हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद हुसैन और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अब देख सकते हैं आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि आकृति दिया हुआ है, आपको आकृति दिया हुआ है और पी क्यू यानी लंब हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और फिर पी आर मेरा कर्ण है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं जो है ये जो त्रिभुज है, ये जो समकोण त्रिभुज है, तो सबका मान निकाल लेता हूँ। पी क्यू फिर पी आर फिर क्यू आर फिर जाके 10p और कोट आर का मान आराम से 10p माइनस कोट आर का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो बाबू, मैंने इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। पी क्यू मेरा दिया हुआ था, पी आर मेरा दिया हुआ था, क्यू आर मेरा नहीं दिया हुआ था। तो हम लिखेंगे इस तरह से पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर नहीं दिया हुआ है, क्यू आर यानी आधार नहीं दिया हुआ है, तो लिख देंगे क्यू आर बराबर वाट। इसलिए क्यू आर बराबर क्या होगा बाबू, अंडर रूट। मतलब कि अंडर रूट, जब क्यू आर क्या है, मेरा आधार है, आधार नहीं दिया रहता है तो आधार निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। तो कर्ण मेरा है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बाबू। अब पी आर हमको कितना दिया हुआ बाबू, 13 का स्क्वायर माइनस 13 है 13, ये 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू हमको कितना दिया हुआ बाबू, 12 का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर, 13 को 2 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13 तो हमको आएगा बाबू 169। फिर माइनस 12 को 2 बार गुना करेंगे, 12 गुना 12 पे पावर 2 है, 12 पे पावर 2 है, तो 12 को 2 बार गुना करेंगे तो हमको आएगा बाबू 144। अब जो है इसको घटा देते हैं तो बाबू हमको आता है 169 में से आप 44 घटा सकते हैं। 169 में से 144 घटाइएगा तो आपको आएगा 520, मतलब कि 25 आया, 25। अब जो है इस 25 का रूट कितना होता है बाबू, 5 होता है। तो हम 5 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, आधार मेरा कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमको पी क्यू निकल गया, पी आर निकल गया। अब क्यू आर मतलब कि जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम जो है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सोल्व करें। अब इसमें बोल रहा है बाबू 10p माइनस कोट आर का, तो 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम 10p का पहले मान निकाल लेंगे, फिर कोट आर का मान निकाल लेंगे और फिर 10p माइनस कोट आर का मान निकाल लेंगे, तो हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो 10p पहले निकालेंगे, तो 10p मतलब कि टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, फार्मूला टेन थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है मेरा बाबू लंब बटे आधार होता है। तो थीटा की जगह इस बार पी दिया हुआ है तो सेम होगा वही, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, मतलब 10p बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार। अब बाबू 10p के सामने वाली भुजा कौन है, p के सामने वाली भुजा, तो p के सामने वाली भुजा है क्यू आर। तो हम बताए थे कि जो p के सामने मतलब जो फंक्शन निकालते हैं तो देखते हैं कि a है या p है या q है, क्या है, तो उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो मेरा ये 5 सेंटीमीटर जो है ये लंब है। ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, लेकिन जब 10p 10a या फिर कुछ और निकालेंगे तो उसको देखेंगे कि कोई फंक्शन के आगे क्या है। तो 10p के सामने वाली भुजा क्यू आर है, तो क्यू आर मेरा लंब हो गया। तो लिख सकते हैं तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है मेरा बाबू 5, और फिर आधार क्या हो गया, कर्ण तो सेम ही रहता है, लंब मेरा ये हो गया, तो आधार मतलब कि जाहिर सी बात है ये होगा 12, तो 12 मेरा 10p निकल गया। अब बाबू हमको बोला है क्या, कोट आर का मान निकालने, मतलब 10p माइनस कोट आर, तो कोट आर का भी मान निकालेंगे। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है बाबू,
कोट थीटा बराबर होता है मेरा आधार बटे लंब। आधार मेरा कितना दिया हुआ, मतलब कोट आर के सामने वाली भुजा लंब हो गया, मतलब ये पी क्यू मेरा लंब हो गया, तो लंब की इसमें ज़रूरत नहीं है आधार की, तो मेरा जाहिर सी बात है कि ये क्यू आर जो है मेरा आधार है और कर्ण तो ये रहता ही है। और सॉरी, मतलब कि ये जो है कोट आर के सामने वाली भुजा, इसमें तो आधार और लंब दोनों है ना, लंब इसमें लंब जो है पुट करना है, तो जो है कोट आर के सामने वाली भुजा कौन है मेरा पी क्यू सामने वाली आर के सामने वाली भुजा पी क्यू है, तो पी क्यू मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, और आधार ये हो गया, मतलब कर्ण का इसमें सवाल नहीं है, तो मतलब कर्ण को हमको निकालना ही नहीं है, सीधा आधार और लंब बैठा देना है। तो हमारा लंब कितना है बाबू 12 सेंटीमीटर, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आधार हम 5 सेंटीमीटर बाय लंब कितना है 12 हो गया मेरा बाबू। अब ये 10p और कोट आर मेरा निकल गया। अब हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन में हमको निकालना था 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। 10p तो आप लिख सकते हैं, अब लिखेंगे बाबू इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसलिए 10p माइनस कोट आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू 10p माइनस कोट आर। तो 10p का मेरा कितना बाबू निकला था मान 5/12, तो 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना निकला था बाबू 5/12, तो अब 12 आ गया एलसीएम, फिर 5 माइनस 5 मतलब कि 5 में से 5 गया 0/12। अब इसको जो है भाग देंगे, 0 को 12 से भाग देंगे तो 0, यही मेरा निकल गया, मतलब कि 10p माइनस कोट आर का मेरा मान निकला 0 हो गया। अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, यदि साइन ए बराबर 3/4 मतलब कि 3/4 है, तो कोस ए और 10 ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब ये तो आसान है, बहुत ही आसान है, आप बस अच्छे से समझना है, इसको अच्छे तरीके से समझना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये भी क्वेश्चन आसानी से आपको निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 भी, साइन ए बराबर हमको दिया 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ, और क्या क्या निकालने बोल रहा है कोस ए और 10 ए का मान, तो आराम से निकल जाएगा। पहले जो है हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का है तो 3 लिख देते हैं। अब हमको दिया हुआ बाबू साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। अब साइन ए बराबर दिया हुआ है हमको 3/4, साइन ए बराबर दिया हुआ है हमको 3/4 दिया हुआ है, तो हम साइन इसके बराबर जो है साइन ए का फार्मूला मतलब साइन थीटा का फार्मूला जो होता है वो लिख देंगे पहले, तो इससे हमको पता चलेगा कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। जैसे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है बाबू लंब बटे कर्ण, तो जो दिया हुआ है तो हम उसके बराबर हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण, इस तरह से बाबू। अब जो है हमको पता चल गया कि लंब जो है ऊपर वाला है और कर्ण नीचे वाला, तो अब लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो तीसरा एक और चीज होता है क्या, आधार निकालना है। तो हम लिखेंगे बाबू यदि लंब बराबर 3 कर्ण बराबर 4 तो आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर क्या होता है, तो मतलब कि जो कर्ण दिया रहता है, लंब दिया रहता है, तो होता है फार्मूला आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। मेरा कर्ण कितना दिया हुआ बाबू, कर्ण मेरा दिया हुआ है 4, मतलब कि 4 का स्क्वायर घटा लंब कितना दिया हुआ है बाबू 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा बाबू 7 होगा। अब जो है मेरा आधार निकल गया, अब सीधा सा आसानी से बैठा देंगे कि क्या निकालना है बाबू कोस ए और 10 ए, तो कोस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, कोस थीटा बराबर, हम बार बार दिखा रहे हैं, आप लोग को ये फार्मूला याद करना है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस ए सेम ही होगा, कोस ए बराबर
आधार बटे कर्ण। अब बाबू हमको आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमारा निकला था √7। अब कर्ण कितना दिया हुआ था 4, मतलब 4, तो √7/4 हो गया। ये मतलब कोस ए का मान निकल गया। अब 10a, तो ये भी सिंपल है बाबू, सिंपल, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग को अच्छे समझना है। 10a बराबर होता है बाबू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ 3, लंब मेरा 3 दिया हुआ है, आधार मेरा √7 निकला था, तो लंब बटे आधार, तो 3/√7, यही हो गया मेरा आंसर। मतलब कोस ए, और यहाँ मतलब हमको जो चीज़ पूछ रहा था वो तो मेरा निकल गया, कोस ए और 10a का मान। देखा मैंने किस तरह से आसानी से सॉल्व कर दिया, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। और आप लोग को बस जो हम बताते हैं बस उसको रिवीजन करना है, ताकि जो है आप बोर्ड एग्जाम में जो इस प्रश्नावली 8.1 से जो भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर लें और मार्क्स जो है पा लें। तो ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।